ओम स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्ये नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। हम शिव साधकों के लिए प्रदोष व्रत की अद्भुत महिमा है और मैं कहा भी करता हूं कि एक प्रदोष हरे सब दोष। एक प्रदोष का व्रत समस्त दोषों का हरण कर देता है। इसलिए सोम प्रदोष व्रत हमें इस वर्ष 23 जून को प्राप्त हो रहा है, जिस दिन वार है सोमवार और नक्षत्र है कृतिका। तो कृतिका नक्षत्र में सोमवार यदि हमें प्राप्त हो और तिथि यदि त्रयोदशी हो तो ऐसे में महिमा अद्भुत हो जाती है। तो संतान की कामना के लिए, सुख सौभाग्य की कामना के लिए, प्रत्येक दोषों की निवृत्ति के लिए, चंद्र दोष की निवृत्ति के लिए, वंश दोष की निवृत्ति के लिए प्रदोष व्रत अपने आप में एक अद्भुतकारी फल को देने वाला होता है। इसलिए सोम प्रदोष व्रत हमें 23 जून को प्राप्त हो रहा है। अब सोम प्रदोष व्रत की महिमा हम सभी जानते हैं और हम सभी को पता भी है कि हमको किस प्रकार से सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इसमें मूलतः भगवान शिव का पूजन किया जाता है। प्रातः काल संध्या काल दोनों समय भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत से एक दिन पहले शिवालय में जाके दीपदान करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, महादेव आपकी कृपा बनी रहे। और प्रातः काल सुबह के समय प्रदोष व्रत के दिन आपने शिवालय में भगवान के लिए पूजन की सामग्री लेकर जानी चाहिए। जैसे भस्म लेकर जाइए, चंदन, बिल्व पत्र है 11 दुर्वादल 11 साबुत अक्षत लेकर जाइए, 11 तिल 11 जौ इत्यादि समस्त सामग्री आपके पास जो जो उपलब्ध हो सके, जो मैंने आपको दिया है यह सब कुछ लेकर जाइए। और एक जल में थोड़ा सा काला तिल इत्यादि डाल दीजिए, 2 मिट्टी के दिए लंबे बाती और थोड़ा तिल का तेल या घी जो भी आपको उपलब्ध हो, दूध इत्यादि आप गैया का लेकर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यह समस्त सामग्री प्रातः काल की वेला में शिवालय में लेकर जाएं और दक्षिण के भाग में बैठकर उत्तर की ओर मुख करते हुए आपने भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और निष्ठापूर्वक भगवान शिव का संपूर्ण पूजन करना चाहिए। जल, काला तिल, दूध इत्यादि से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद 11 बिल्वपत्र, 11 दुर्वादल, 11 जौ, 11 तिल, 11 अक्षत जो आप सामग्री लेकर गए हो, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र के माध्यम से, महामंत्र के माध्यम से आपने भगवान शिव पर अर्पण करना चाहिए। अब आप दिन भर निराहार रहें और अपना व्रत प्रातः काल से लेकर संध्या काल के समय, प्रदोष में सायंकाल की बहुत भारी महिमा है, संध्या काल की अद्भुत महिमा है। तो संध्या काल के समय आपने भगवान शिव का विशेषादि विशेष पूजन करना चाहिए। जैसा पूजन आपने प्रातः काल किया था वैसे संध्या काल में भी करना है। प्रातः काल के समय शिवालय में गए हैं, शिव जी का पूजन किया, 2 मिट्टी के दीप लेकर गए। 1 मिट्टी का दीप तो आपने प्रज्वलित करना है शिवालय में और 1 मिट्टी का दीप आपने जल और काला तिल अर्पित करते हुए बेलपत्र के वृक्ष में वहां पर दूसरा दीपदान आपने करना चाहिए। तो 2 दीपदान आपने सुबह के समय किए। संध्या काल के समय भी आपने यह संपूर्ण सामग्री को रखना है और संध्या काल के समय 5 मिट्टी के दिए, 5 लंबी बाती, तिल का तेल 11 जौ, 11 तिल, 11 साबुत चावल जो अक्षत हैं, 11 दुर्वा, 11 बिल्वपत्र, ये समस्त सामग्री आपने रख लेनी चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत इत्यादि आप बनाकर रख लीजिएगा। अपने अपने सामर्थ्य से, देखिए बहुत हल्की सामग्री है तो ये आप उपलब्ध कर सकते हैं, क्योंकि और करना भी चाहिए। तो यह संपूर्ण सामग्री आप बनाकर संध्या काल के समय शिवालय में जाए। सूर्यास्त होने के कुछ क्षण पहले आपने स्नान इत्यादि करना हो तो स्नान इत्यादि कर वस्त्र धारण करके शुद्ध आप शिवालय में जाकर या घर के मंदिर में भी यदि आप बैठकर पूजन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। किंतु यदि शिवालय में पूजन करें तो अद्भुत फल रहता है प्रदोष व्रत में। तो आप अपना पूजन करें संध्या काल के समय। जैसा पूजन आपने प्रातः काल किया बिल्कुल वही पूजन आपने संध्या काल में करना है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि 5 दीपदान करने हैं। पहला दीपदान आपने शिवालय में, दूसरा दीपदान गणेश जी के पास, तीसरा दीपदान आपने बेलपत्र में, चौथा दीपदान आपने माता तुलसी में और 5वां दीपदान आपने अपने घर की चौखाट के सामने करना चाहिए। इस तरह से 5 दीपदान करके संध्या काल के समय संपूर्ण शिव का पूजन करके महादेव को कुछ मिष्ठान भोग इत्यादि अर्पण करना चाहिए और अपना प्रदोष का व्रत संपन्न करना चाहिए। तो यह सरल और साधारण सी विधि है प्रदोष व्रत करने की और मैं आशा करता हूं कि अवश्य में यह प्रदोष व्रत आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को वंदन। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।